Hello students, how are you all students? I hope all students are fine and safe at their home. Myself Tanveer sir from Adarsh Mission High School. Welcome to my channel Study with Tanveer sir. Today we are going to discuss about exercise 2.2. Before solving exercise 2.2, we are discuss some identities studies earlier. So let's start. तो फर्स्ट में आइडेंटिटीज हमारे दी हुई है x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए इंटू क्या दिया है, x प्लस बी दिया है। तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पहले सीखा था कि x का मल्टीप्लाई पहले इससे करो, फिर x का मल्टीप्लाई क्या करो, फिर इससे करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया, प्लस तो लगा देंगे, प्लस x इंटू बी क्या हो गया, x b हो गया। ठीक है, पहला यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया है, एक से मल्टीप्लाई करना है तो इसके आगे सिंबल कौन सा, प्लस का, तो हम लगा देंगे प्लस a मल्टीप्लाई बाई x, यानी कितना हो गया, ax हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, इधर भी क्या दिया प्लस, यहाँ पे भी क्या दिया प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, a मल्टीप्लाई बाई b, यानी कितना हो गया ab। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्या हो गया, x स्क्वायर x इंटू बी a इंटू एक्स प्लस ab। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या दिया है कि x प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ ठीक है, यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या कि आप सबसे पहले क्या करोगे, x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है, बीच में दिया पहले हम लेते हैं प्लस, तो ले लेते हैं प्लस, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर, प्लस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों का होल स्क्वायर करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय, एक बार x से करोगे, एक बार किससे करोगे, y से कर दो। तो इस तरह ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए हुआ, प्लस के लिए हुआ। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं माइनस के लिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x का स्क्वायर कर देंगे, सिंबल कौन सा माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, फिर क्या कर देंगे y का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 दिया, ठीक है, अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दिया है तो 2 एक बार x से मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार y से मल्टीप्लाई करो। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, इसका भी हमारा आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज यहाँ पे सॉल्व की थी उसी तरह यहाँ पे ये थर्ड आइडेंटिटीज भी सेम है। फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस दिया, सेम मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे एक बार इससे, x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया यहाँ पे, x का स्क्वायर। आगे चलते हैं, दिया है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे दिया है प्लस, तो प्लस x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई। फिर देखते हैं यहाँ पे प्लस दिया, इधर क्या दिया माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर y इंटू वाई क्या हो गया हमारे पास, y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई, देन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस क्या बचा हमारे पास, y का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें देखो इसका शॉर्ट तरीका भी आपके पास है, आप यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x इंटू एक्स कितना हमारे पास हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और क्या हो जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब यहाँ पे जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिया दोनों सेम होगा, तब सिंबल का फर्क होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स जो है वो क्या दिए हुए अलग अलग दिए, इसलिए यहाँ पे हम वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स अगर सेम दिए तो डायरेक्ट आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो और प्लस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी तीनों को क्या दिया, होल स्क्वायर दिया। तो हमने पहले सीखा है, सबका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब हमने क्या सीखा था, यहाँ पे प्लस सबसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, पहला 2 x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या होगा y इंटू प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2y इंटू जेड प्लस क्या हो जाएगा 2z इंटू ए। इस तरह हमारे पास ये इसका भी आइडेंटिटीज भी क्या हो गया, हमारी सॉल्व होगी। उसके बाद थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया, x प्लस वाई का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। तो हमने पहले सीखा स्क्वायर था, तो स्क्वायर करते हैं, अब क्यूब तो क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से, यानी 3xy। फिर यहाँ पे x प्लस वाई, सेम वैल्यू क्या कर देनी है आपको, राइट कर देनी है, x प्लस वाई। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। सेम उसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिटीज यहाँ पे क्या दिए, x माइनस वाई का क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ। इसे भी सॉल्व करते हैं, क्यूब दिया यानी क्या करेंगे, पहले दोनों का क्यूब लगा देंगे, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब लगा दिया हमने। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दिया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 3 क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, डायरेक्ट हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। सिक्स यहाँ पे आइडेंटिटीज यहाँ पे देखते हैं,
x माइनस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का क्यूब निकाल लेंगे, माइनस फिर क्या निकाल लेंगे हम, y का क्यूब, फिर माइनस माइनस क्या लिख दोगे प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे और इससे कर देना, तो एक्स वाई हो जाएगा। और फिर जो ब्रैकेट में दिया उसे ब्रैकेट में सेम क्या करना है आपको लिख देना है। अब देखो उसके बाद सेम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब प्लस एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसका इससे कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 3xy माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस। अब देखो x इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y दिया, यहाँ पे y दिया, इसलिए हमारे पास इतना हो जाएगा। उसी तरह इसे भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, एक बार इसका इससे कर दो, फिर एक बार इसका इससे कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3xy दिया है, 3xy राइट कर दिया, मल्टीप्लाई किया x गुणा x कितना हो गया, x का स्क्वायर हमारे पास हो गया। उसी तरह नेक्स्ट 3 दिया है, 3 लिख दिया, x y इंटू वाई क्या हो गया, y का स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एक हमारे पास ये आइडेंटिटीज आ गई, एक हमारे पास इसकी ये आइडेंटिटीज आ गई, ठीक है। प्लस है तो पूरा प्लस में आएगा, माइनस है तो बीच वाला प्लस, बाकी सब क्या आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ पे 7 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस क्या दिया है 3xy। ये जो अपने फॉर्मूला जो है क्लास 9 पे इसको सीख चुका होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो एक बार क्या करना है आपको, सबको लिख देना है एक घात, मतलब x प्लस वाई प्लस z, फिर इंटू लिखना है, क्या लिखोगे इंटू करोगे, फिर यहाँ पे क्यूब दिया था एक बार हम लिख दिए यहाँ पे सबकी घात एक, अब क्या लिखोगे यहाँ पे सबका स्क्वायर करोगे, x का स्क्वायर प्लस क्या करोगे y का स्क्वायर प्लस क्या करोगे z का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो सेम यहाँ पे लिख दोगे माइनस, ठीक है। हमें 3xyz लाना, तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, लिखोगे xy माइनस yz माइनस zx, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला जो होता है वो फिनिश हो जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही आंसर हमारे पास आने वाला है। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी समझ में आ गई हुई। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम्स यहाँ पे दिए गए टेक्स्ट बुक के हिसाब से, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मींस क्या करना है, यहाँ पे जो हमें बहुपद दिया हुआ उसका हमें क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग जो है उसके क्या करना है, सत्यता की हमें क्या करना है, जांच करना है, संबंध की हमें जांच करना है। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स से सवाल लिखना है और फिर क्या करना है, इसका आपको निकालना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस क्या, पहले और आखिरी संख्या का मल्टीप्लाई करो, यानी मान लिया वो संख्या कौन सी, x और y है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया 1, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया 8, यानी 8 एकम कितना होगा 8। और फिर यहाँ पे क्या दिया, माइनस करने पर उसका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 2x जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऐसी कोई दो संख्या हमें ढूंढना है, तो वो संख्या कौन सी है, 4 गुणा करेंगे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अगर 4 में से मैं 2 घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखना है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिया वो किसके फॉर्म में दिए, यहाँ पे तो x वेरिएबल्स के फॉर्म में दिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4x और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x। अब आप देखो सभी स्टूडेंट्स को प्लस माइनस का टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो आगे क्या लगा दोगे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बीच में क्या लगा दोगे प्लस। अब जहां पे हमारा 2x लिखा था वहां पे आपको क्या राइट करना है, 4 माइनस 4x प्लस 2x आपको राइट कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x का x स्क्वायर माइनस क्या राइट करोगे 4x प्लस 2x माइनस कितना 8, ठीक है। इतना आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, यहाँ पे राइट करना। आशा है सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका बनाना है पैर। क्या बनाएंगे, इसका हम पैर बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज आप सभी स्टूडेंट्स को और ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इज इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, शून्य, ठीक है, 0 मान लेंगे। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो पैर बन गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली फॉर देखो x यहाँ पे कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब x को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा, ओनली फॉर x बचा, माइनस था तो सिंबल क्या लगा दोगे, यहाँ पे माइनस लगा दोगे। अब यहाँ से x तो निकल गया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ 4, ब्रैकेट कर देते हैं हम क्लोज। फिर क्या दिया प्लस, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम प्लस, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। फिर यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या निकले, x निकलेगा, कॉमन क्या नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों में क्या नंबर्स दिया है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, ओनली फॉर 2 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ कितना बच गया x, तो यहाँ पे माइनस हो तो हमने क्या लगा दिया, हमने माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि 8 आना चाहिए, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0। अब ध्यान रखना जब भी यहाँ पे आप पैर बनाएंगे तो इसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो दोनों कॉमन फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x माइनस 4
इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो लिखा है बाहर उसको उसके साथ में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू में फाइंड करनी है तो मैंने x को कॉमन निकाला। तो देखो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड माइनस में थी तो राइट हैंड साइड आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी x चाहिए तो x को मैंने कॉमन निकाला। अब देखो इस साइड क्या है प्लस 2 है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा -2 जो है वो हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें जीरोस कितने मिले, यहाँ पे 2 मिले, क्योंकि हमें बताइए पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द zeros of quadratic polynomial, quadratic polynomial क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 आर। इसके जीरोस कौन कौन से हमने फाइंड किए, तो यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू 4 और हमने एक दूसरे कौन से हमने फाइंड किए, x इज इक्वल टू -2 हमने यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब आपको जो x की वैल्यू उसको मान लेना है x इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लेना है, और दूसरा जो शून्य हमारे पास दिया 0 उसे बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, -2 मान लेंगे। तेरे हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अब ये फॉर्मूला क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें क्या दिए यहाँ पे, हमें इसके जीरोस के भी क्या करना, रिलेशन हमें फाइंड करना है, किसके किसके बीच में, ठीक है, तो सम के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा हमने कितना माना 4, प्लस का प्लस, बीटा में कितना माना -2, माइनस हो तो उसे आपको ब्रैकेट में रखना है। तो 4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 में से गया 2, कितना बचा, 2 बचा, यानी सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब b क्या है हमारे पास, तो b किसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ आपको देखना है b किसका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे x का, तो माइनस तो दिया यहाँ पे, तो -2, और यहाँ पे देखो a किसका कोएफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का, तो यहाँ पे कितना हमारे पास सिर्फ लिखा हमने 1। ठीक है, माइनस माइनस हुआ कैंसल, कितना बचा हमारे पास 2 अपॉन में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास किसका कोएफिशिएंट है, तो लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या लिखोगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। सेम इसी तरह आप यहाँ पे नीचे आपको लिख देना। उसी तरह दूसरा हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने फाइंड की 4, एंड बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास है, -2। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी 4 2 8, माइनस का क्या आ गया, माइनस आ गया। अब इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, c/a, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको राइट कर देना। अब देखो यहाँ पे c किसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखो c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 8। अब a किसका कोएफिशिएंट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का, यानी कितना हमारे पास दिया 1। अब 8 यहाँ पे क्या लिख दोगे हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन में a क्या लिख दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जो पहला सवाल जो होता है वो क्या होता है, फिनिश होता है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1। ध्यान रखो मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा था, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना, प्लस लगा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू गुणा किया हमने 1, यानी कितना, 4 एकम 4 आना चाहिए। अब जोड़ने और घटाने में हमारे पास कितना आना चाहिए, सिर्फ 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4s आना चाहिए। तो संख्या कौन सी है, 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर क्या करना है, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -4s आना चाहिए। तो 2 संख्या तो मिल गई हमें, तो यहाँ पे 2s लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2s लिख देंगे। अब आप स्टूडेंट्स को माइनस का किस तरह सॉल्व करना है, तो बहुत एकदम इजी ट्रिक है। सबसे पहले देखना है आपको आगे, इधर क्या दिया माइनस, तो आप आगे यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए से बीच में भी क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अब जहां पे हमने लिखा था -4s, तो वहां पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे -2s लिख दोगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s की जगह पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे -2s फिर क्या दिया, +1 का 1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया, 0 हो गया। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे 2 आपको बना लेने, पैर बना लेने। ठीक है,
तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2s दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2s जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अंदर कितना बचा, 2 तो निकल गया बाहर, यानी 2 बच गया अंदर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक एस निकला है कॉमन, अंदर कितने ऐसे 2 ऐसे, तो सिर्फ एक एस लिखूंगा मैं, माइनस दिया माइनस। अब देखो जो सेकंड हमारे पास जो डिजिट है वो तो पूरा बाहर आ गया, तो इसलिए सिर्फ अंदर कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 2s से गुणा करेंगे 1 टाइम तो कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा। फिर दिया माइनस, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम माइनस। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा एक कॉमन, क्या निकलेगा एक, क्योंकि देखो एक तो इसके गुणा करेंगे तो भी सेम आने वाला, तो यहाँ क्या हमारे पास आया 2s आया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लाना है, हमें प्लस लाना है, तो बीच में मैं क्या लिखूंगा माइनस, क्योंकि जब इसका से गुणा करूंगा तो यहाँ पे तो 2s हो जाएगा, फिर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 दिया है तो फिर क्या लिख देंगे हम 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम 1 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया 2s माइनस 1, ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा फैक्टराइजेशन में कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2s माइनस 1, और जो बाहर लिखा है उससे भी हम लिख देते हैं, एक बना लेंगे यहाँ पे जोड़ी, ठीक है, पैर बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर क्या करेगा, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व कर लोगे, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू चाहिए, s को मैंने कॉमन निकाला तो 1 जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा +1। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी, ठीक है, मुझे सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो 2s यहाँ पे था, इस साइड गया 1, तो इधर के आगे क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके किस में आ जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो दोनों देखो s की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास 2 जीरोस आए, वो दोनों जीरोस कैसे आ गए, सेम आ गए, तो सेम यहाँ पे आप लिखोगे हैंस द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया 4s², आगे क्या दिया -4s + 1, तो यहाँ पे राइट कर देना 4s² माइनस 4s प्लस कितना दिया 1, उसके जीरो कौन कौन से, तो दोनों जीरोस कौन कौन से 1/2 एंड 1/2, तो दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए 1/2 और 1/2। इसी तरह अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मान लेंगे और बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 1/2। तो फिर उसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम पहले, तो सम ऑफ द जीरोस, फिर सेकंड क्या फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 1/2। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों का देखो यहाँ पे डिनोमीटर जो दिया यानी हर जो दिया वो समान दिया है, तो डायरेक्ट आप 2 लिख दोगे, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो दोनों का जो यहाँ पे डिनोमीटर यानी हर जो है वो समान होगा तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम कितना हमारे पास हो गया 2 हो गया, यानी कितना हमारे पास आया 1 आया। उसी तरह दूसरा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन होता है। अब देखो b वेरिएबल, देखो b किसका कोएफिशिएंट है, तो b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ दिखना देखो b दिख रहा है यहाँ पे कितना दिया हमारे पास -4, तो माइनस फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। देखो एक इसका वेरिएबल यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो x² का, x² कितना दिया यहाँ पे 4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेम आंसर हमारे पास आने वाला है, माइनस माइनस क्या हो गया कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा प्लस, यानी 4/4 इज इक्वल टू कितना आया 1 है। देखा आप सभी स्टूडेंट्स, देखो दोनों का आंसर सेम आया। आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो, चाहो तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रिक यूज करना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी फाइंड की 1/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, तो हमने यहाँ पे कितनी फाइंड की 1/4 फाइंड की, ठीक है। अब देखो c/a, c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे कितना दिया +1, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया +1। अब देखो एक इसका कोएफिशिएंट है x² का, तो देखो x² कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे दिया है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या लिखोगे s लिखोगे, जो वेरिएबल्स होगा वही क्या करना है यहाँ पे आपको वेरिएबल्स लिख देना है, ठीक है। मैंने सब समझाने के लिए आपको लिखा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 दी हुई है, यानी मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो बराबर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे फॉर्म में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 6x², फिर क्या बोलता है bx को आगे लिखो, माइनस में दिया है तो -7x, फिर कितना दिया है 3 - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पहला और इसका गुणा करो यानी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। तो 6 गुणा किया हमने 3, तो कितना आना चाहिए 6 त्रिक 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे हमारे पास कितना आना चाहिए -7x आना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, 9 दूनी कितना होता है 18, तो 9, ठीक है। वो गुणा करने पर 9 गुणा करेंगे अगर हम 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 हटा देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया माइनस, तो आगे क्या लगा दोगे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो बीच में आप क्या लगा दोगे प्लस। इसका वेरिएबल क्या दिया है x, तो यहाँ पे भी लगा दोगे x, यहाँ पे भी x लगा दोगे, यहाँ पे भी x। अब देखो बड़ी संख्या -7 दिए में से +2 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, -7 हमारे पास आ जाएगा, ऑफकोर्स हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6x², -7 की जगह क्या लिखोगे आप, ये 2 नंबर्स लिखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो कितना लिखेंगे -9x + 2x -3 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 0, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 पैर बन गए, यहाँ पे हम 2 पैर बना लेंगे। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ओनली फॉर 3x जो है वो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 के पाड़े में 6 भी आता है, 3 के पाड़े में 9 भी आता है, तो इसलिए हमने निकाल लिया 3। अब देखो यहाँ पे 3 का गुणा इस तरह करना है कि 6 आना चाहिए, तो कितने गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे। यहाँ पे x 2 बार दिया, यहाँ पे x 1 बार दिया है, तो यहाँ पे 1 बार बच गया हमारे पास, माइनस है तो माइनस। अब 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 9 आना चाहिए, कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, x तो निकल गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो कितना पैर बना 2x - 3, यहाँ पे कॉमन निकला इसके अंदर, प्लस उसी तरह यहाँ पे देखो, अब देखो दोनों में देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम निकलना चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, इसलिए 1, तो कितना हमारे पास आएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हमारे पास है 0, ठीक है। तो ये हमारा देखो दोनों का देखो कॉमन फैक्टर सेम आ गया 2x - 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x + 1 इक्वल टू कितना हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन मैंने 2x को कॉमन निकाला, तो 3 जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x को कॉमन निकालना है मुझे, तो 2 मल्टीप्लाई में, तो वो 3 के किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की पहले, x इक्वल टू x इक्वल टू कितनी फाइंड की 3/2 फाइंड कर ली। उसी तरह यहाँ पे भी 3x को मैं कॉमन निकालूंगा, तो +1 इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा, फिर x चाहिए मुझे, तो देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1 के किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में, तो -1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 0 हमने फाइंड कर लिए, एक ये और दूसरा हमने ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे Hence the zeros of the quadratic polynomial क्या दिया 6x² - 7x - 3 जो दिया यहाँ से हमने सेम लिख दिया। इस प्रकार से जीरोस कितने हो गए, x इक्वल टू 3/2 और दूसरा जीरोस क्या हो गया -1/3। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी 3/2 प्लस का दिया प्लस बीटा की वैल्यू -1 कितनी दी 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, दोनों का देखो एलसीएम कितना 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी अगर 2 में 6 ना तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। इसी तरह ऊपर से भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से करेंगे, तो 3 किया कितना हो गया 9 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। उसी तरह यहाँ पे भी मुझे लाना है 6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे का 6 तो पूरा आ गया, 2 एकम कितना हो गया 2, माइनस तो था माइनस, 9 में से गया 2 कितना बचा हमारे पास 7, ठीक है, और नीचे कितना है हमारे पास आया 6 आ गया। उसी तरह देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/है, b किसका कोएफिशिएंट है x का, x कितना दिया है माइनस और माइनस कितना दिया है 7, एक इसका कोएफिशिएंट है x² का कितना दिया 6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हमारे पास आया 7/6। देखो दोनों के वैल्यू सेम हमारे पास आ गए। दूसरा फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक है। मल्टीप्लाई दिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, 3 एकम कितना हो गया 3, यानी कितना है -3/6 आ गया। उसी तरह c/a, अब c हमारा क्या है देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में कितना दिया -3, तो -3, a क्या है तो किसका कोएफिशिएंट है a, तो x² कितना दिया है 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6। तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया, 4u² - 8u दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यानी ये भी क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो c हमारा कांस्टेंट वो दिया नहीं, इसका मतलब क्या लगा देना आपको 0 लगा देना है, इज इक्वल टू कितना लगा देना है 0 लगाना है, ठीक है। अब सिंपल से देखो यहाँ पे दिया तो इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 4u कॉमन निकलेगा, तो यहाँ कितना बच गया u बच गया। अब 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 8 आना चाहिए, तो कितनी बार हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पे 2 बार आएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8, u तो हमारा कॉमन ही निकल गया, यानी जब इसका इससे गुणा करूंगा तो 4 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे u गुणा u क्या आता है u², माइनस का माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8, u का कितना हो जाएगा 8u, यानी इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारे पास, एक 4u इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या निकला u - 2 इज इक्वल टू कितना निकल गया 0, ठीक है। u को निकाला मैंने कॉमन, यानी 0 बटे में कितना हो गया 4, यानी u की वैल्यू हमारे पास एक कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। उसी तरह सेकंड
ठीक है, u मुझे चाहिए तो u को मैंने निकाला कॉमन, तो 2 इस साइड माइनस में, लेफ्ट हैंड साइड में तो जाएगा इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यानी u की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस प्रकार हमारे पास 4u स्क्वायर माइनस 8u शून्य कितने आ गए, एक हमारे पास 0 आ गया, दूसरा हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। सेम इसके हिसाब से तो अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। सबसे पहले रिलेशन के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0, तो यहाँ पे राइट कर दोगे 0। बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 राइट कर दोगे, 0 प्लस 2 कितना हमारे पास हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 0 इंटू 2 कितना। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अब देखो यहाँ पे बी किसका कोएफिशिएंट है u का, तो देखते हैं यहाँ पे b कितना दिया है माइनस, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी है -8। एक इसका कोएफिशिएंट है 4 का, तो 4 ठीक है, माइनस माइनस हो गया कैंसल, 8 बटे में कितना हो गया 4, 4 दूनी कितना होता है 8, यानी इसका कितना आंसर आया 2 आया। देख सकते हैं आप 2 आंसर आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म कितना दिया है 0, तो 0। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है कोएफिशिएंट यानी कितना दिया है क्या, तो कितना दिया 4, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री 2 दी है, इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पे दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे फॉर्म में लिख देंगे। तो टी स्क्वायर कुछ नहीं दिया यानी प्लस क्या लगा दोगे 0x, कोई कांस्टेंट कितना दिया है 15 दिया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो जब आपको इस तरह की कभी वैल्यू दी हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 कुछ भी दिया हो, तो पता क्या करना है, इसी वैल्यू को एक बार लिखना है प्लस में और एक बार क्या लिखना है माइनस। खाली यहाँ पे जो नंबर्स दिया होगा उसे हम क्या लगा देंगे करनी में लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी माइनस रूट 15 लिख देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या इंटू क्या लगा देना है टी प्लस रूट क्या करना है 15 लगा देना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो टी को निकाला हमने कॉमन, तो t रूट 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको हमने अलग कर लिया। उसी तरह क्या करेंगे इसको भी अलग कर लिया, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो t को हमने निकाला कॉमन, तो कितना हो गया ये इस साइड माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना रूट 15 हमारे पास आएगा। उसी तरह t को यहाँ पे निकाला हमने कॉमन, इस साइड देखो माइनस में, अगर इक्वल के लेंगे इस साइड तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो गया माइनस रूट 15 हो गया, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। चलिए तो हमारे पास दो जीरोस कितने मिले यहाँ पे, पहला जीरोस कितना मिला 15 मिला रूट 15, दूसरा जीरोस क्या मिला माइनस रूट 15। तो लिखोगे हैंस द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 आर। पहला जीरो क्या मिला रूट 15, तो राइट कर देते हैं रूट 15, दूसरा जीरो क्या मिला माइनस रूट 15, तो माइनस रूट 15। इस तरह अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा रूट 15 और दूसरा क्या होगा माइनस रूट 15 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है रूट 15, तो रूट 15, फिर बीटा की वैल्यू कितनी दी है माइनस रूट 15 दी है, इससे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, रूट 15 का रूट 15, यहाँ पे रूट 15 का रूट 15 माइनस हो, यानी कितना बचा हमारे पास 0 आ गया। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बी का कोएफिशिएंट कितना दिया यहाँ पे 0 दिया है, कुछ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया, माइनस था इसलिए माइनस। ए का देखो कोएफिशिएंट कितना दिया है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास दिया हुआ है, तो ए का दिया हमारे पास दिया है 1 दिया, यानी 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, सेम आंसर है। उसी तरह सेकंड फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है रूट 15 दी है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है माइनस रूट 15 दी हुई है, ठीक है, माइनस दी इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे ब्रैकेट में राइट करेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स माइनस इंटू, देखो माइनस जो एक ही माइनस इसलिए क्या रहेगा माइनस रूट 15 इसकी जो रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर कितना आया -15। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे c अपॉन ए, तो देखो c हमारे पास कितना दिया है -15 दिया, कांस्टेंट टर्म लिख दिया, a कितना दिया हमारे पास 1 यानी 1, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा -15 आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं आंसर यहाँ पे क्या है सेम है, यानी ये भी क्या है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 0 फाइंड करना है, इसलिए सेम पूरा। अब पहले और आखिरी का सा गुणा करिए, यानी फैक्टराइजेशन करना है हमें, तो 3 गुणा 4 हमारे पास कितने हो गया 12 हो गया, ठीक है, यानी मान लिया वो संख्या x इंटू वाई। और उसके बाद फिर ये करना है जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -1 हमारे पास आना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी है 4 गुणा अगर मैं करूंगा 3 तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा,
और अगर 4 में से अगर घटाऊंगा 3 तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे -1 आएगा। अब देखो माइनस के लिए आपको क्या करना है, मैं जो समझा था ट्रिक वो सेम यूज करना। आगे क्या दिया माइनस, तो यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे प्लस। अब वेरिएबल x के फॉर्म में तो यहाँ पे x लगा दोगे, यहाँ पे भी x, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे x लगा दोगे। तो चलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर रख देते हैं, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 3x² माइनस x की जगह पे क्या लिखोगे यहाँ पे -4x प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि 1 गुणा x कितना होगा हमारे पास ओनली 4x ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या दिया -4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके पैर बना लेंगे, ठीक है, लेकिन देखो क्या करते हैं इसको पैर को हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस कितना हमारे पास हो गया 3x हो गया, इसको ले लेते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा -4x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसका पैर बना सकते हैं इसलिए हम, यस, ठीक है। तो दोनों में देखो कॉमन क्या निकलेगा 3x निकलेगा कॉमन, तो 3x को कॉमन निकाला, यहाँ कितना बच गया हमारे पास सिर्फ x बच गया प्लस, ठीक है, 3x निकला था बाहर तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा माइनस, ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आ गया साथ में, फिर कितना निकालेंगे यहाँ पे देखो दोनों में 4 कॉमन, तो 4 निकाल लेंगे हम कॉमन, ठीक है, यहाँ कितना बचा x बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या लाना माइनस लाना है, तो यहाँ पे भी है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस और गुणा प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1, क्योंकि 4 एकम 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 गुणा x कितना होगा -4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम निकल गया, क्या आ गया x + 1, और दूसरा जो बाहर लिखा है उसको लिख दो, क्या दिया हमारे पास 3x - 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू चाहिए, x को कॉमन निकाला मैंने, देखो यहाँ पे +1 है, इस साइड लेंगे तो हम क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वापस क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x कॉमन निकाला मैंने, तो ये -4 इधर इधर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x अगर 3 गुणे में तो डिवाइड में कितना 1 होता है, ठीक है, तो ये गुणे में तो इधर आके कितना हो जाएगा वो भाग में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3, क्योंकि 3 जो है वो 4 के किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार दो हमारे पास जीरोस कितने मिले, एक जीरो हमें मिला यहाँ पे -1, दूसरा जीरो हमें कितना मिला 4/3। अब किसके जीरोस मिल गए यहाँ पे, तो वो लिख देना 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 के हमें 2 जीरोस मिल गए, अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरो, सम कितना दिया -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 4/3, इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो 4/3 यहाँ पे दिया, यानी 4 का लसा कितना 3 तो दिया, लेकिन इसका दिया है क्या नहीं दिया, यानी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 एकम कितना हो गया 3, माइनस था इसलिए -3, आगे देखो प्लस, ठीक है भाई 4 तो पूरा हो जाएगा। अब -3 में से +4 घटेगा, हमें पता है अगर बड़ी संख्या प्लस में तो आंसर भी किस में आएगा प्लस में आएगा, यानी कितना आ गया 1/3। दूसरा ट्रिक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, b किसका कोएफिशिएंट यहाँ पे होता है तो x का, तो देखते हैं यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना दिया -1, तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे -1 राइट कर देंगे। उसके बाद देखो a मींस क्या होता है x² का कोएफिशिएंट कितना दिया 3, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे हम 3 राइट कर देंगे, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा -1 कितना हमारे पास आ जाएगा 3 जो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो b की वैल्यू देखो यहाँ पे आप देख रहे हो -1 देख रहे हो, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या होता है माइनस, इस तरह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा +1/3, दोनों की वैल्यू सेम हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है -1, देन रख देते हैं -1, बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4/3 दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम कितना हमारे पास हो गया 4, यानी -4/में कितना हो गया हमारे पास 3। उसी दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब देखते हैं यहाँ पे c कितना दिया है, सिर्फ -4 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस क्या a कितनी दिया 3 दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। तो देखेंगे आप स्टूडेंट दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 सवाल पूरे क्या होते हैं वो सॉल्व होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 2 जीरोस यहाँ पे दिए गए, 2 जीरोस मींस क्या, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या दिया सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है। तो हमें क्या करना, पॉलिनोमियल फाइंड करना। हमें पता है अगर 2 जीरोस दिए हो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो हम लिख देंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड द जीरोस b अल्फा एंड बीटा। मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं।
तो पहले हमें क्या दिया यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 दिया है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा हमें फाइंड करने रिलेशन का फॉर्मूला यूज कर लेना है कि हमारा कॉमन फैक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना होता है, एक्स होता है, प्लस फिर क्या होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है। अब सबकी वैल्यू क्या करनी है आपको, पुट कर देनी है। एक्स का स्क्वायर तो दिया ये सेम, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है 1/4 इंटू यहाँ पे हमारे पास एक्स, उसी तरह फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं इन सब का, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे दिया है सेम 1 गुणा एक्स कितना हो गया, एक्स अपॉन में कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया -1। अब देखो यहाँ पे एक्स का एलसीएम 4 दिया, यहाँ पे 4 इसका एलसीएम दिया गया, इसका दिया क्या नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी क्या करेंगे 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कॉमन फैक्टर था ही, यानी 4 गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एकम कितना हो गया 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 जो है वो सबका क्या एलसीएम सेम आ रहा है पूरा, तो 4 को हम क्या करेंगे बाहर जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हमारे पास हो जाएगा k अपॉन में कितना होगा 4, फिर ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब फिर क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस तरह हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिला यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो ये हमें क्या मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है रूट 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया 1/3 दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला रख दोगे px इज इक्वल टू कि हमारा कॉमन फैक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सॉल्व कर लेते कि तो हमारा कॉमन फैक्टर है ही एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है √2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे √2 इंटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/, हमारे पास 3 दिया हुआ है। उसके बाद के तो हमारा कॉमन दिया ही है एक्स का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा प्लस 1/, कितना दिया है 3। अब आप देखेंगे देखो 1 का एलसीएम 3 दिया है, इसका एलसीएम 3 दिया है, इसका दिया है क्या नहीं दिया, तो आपको क्या करना है दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो गया, तो यहाँ पे 3√2x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे सबके कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 3 सबका कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो 3 को निकाल लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा k/3 हो जाएगा। अंदर कितना बचा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस कितना हमारे पास हो गया 1। इस प्रकार हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो क्या मिला 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस कितना हो गया 1। ये हमारे पास क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दिया 0 दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया √5। तो सेम वापस आपको लिखना है लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, माना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस कितने अल्फा और बीटा है, क्योंकि हमें दो यहाँ पे जीरोस दिए गए, दो जीरोस किसके होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना ले लिया हमने √5 ले लिया। ठीक है, सेम रखोगे फॉर्मूला वापस आप लोग। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, तो यहाँ पे रख देते हैं 0 इंटू क्या है एक्स। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी √5, तो √5 के हमारा कॉमन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 0x हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो गया रूट हमारे पास 5 हो गया। तो हमारा कॉमन है ही, तो एक्स का स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, इसका मतलब हट जाएगा, ये कितना आएगा प्लस रूट कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया। यानी जो हमारे पास द्विघात जो समीकरण था वो इसका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस √15 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया -1/4, दूसरा 1/4, वापस सेम आप लिखोगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस 1, सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया है 1, दोनों का सेम दिया। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सबको पुट कर देना है वैल्यू को। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू कितना हमारे पास हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा सेम दिया है 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। वापस आगे सॉल्व करते हैं,
एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स कितना हो गया एक्स प्लस कितना हमारे पास हो गया 1। देखो हमारे पास समीकरण मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे के जो हमारा क्या होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। स्टॉप कर दो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 जो 4 सवाल सॉल्व कर दिए। पांचवा सवाल सॉल्व करते हैं। सम ऑफ द जीरोस कितना दिए हैं हमारे पास -1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया 1/4। सेम एज इट इज ऊपर का आपको सेम राइट करना है। हम सॉल्व करते हैं सीधा। के हमारा कॉमन फैक्टर था जो क्या होता है नॉन जीरो रियल नंबर होता है क्योंकि के का मान जीरो हो सकता नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारे पास 1/4 दिया होगा। ठीक है, सेम राइट कर देंगे। आगे हम करते हैं थोड़ा इसको सॉल्व। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया 1 गुणा एक्स कितना हो गया एक्स बटे में कितना हो गया 4 हो गया प्लस 1/4 कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब आप देखेंगे देखो इसका भी एलसीएम 4 है, इसका भी एलसीएम 4 है। इसका एलसीएम 4 है क्या नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, अब सबका यहाँ पे एलसीएम कितना हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 आ गया हो गया। अब देखो 4 सब में कॉमन है यानी 4 को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, कॉमन निकाल तो कितना हो गया के अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 4 हो गया। अंदर कितना बचा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। तो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 4x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस कितना आ गया 1। तो ये पहला हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। उसी तरह हम दूसरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस कितना दिया 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया 1। फॉर्मूला रखोगे यहाँ पे आप लोग सब सेम एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 4। तो यहाँ पे रख देते हैं 4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 इन। ठीक है 1 के तो हमारा कॉमन फैक्टर है ही नॉन जीरो। एक्स का स्क्वायर 4 गुणा एक्स कितना हो गया 4x हो गया प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो देखेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड हो गया ऑफ कोर्स हो गया। तो px इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या होता है 1। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। और दूसरा आपको एक चीज ध्यान ये रखना जो k जो है वो क्या होता है नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो होता है 1 और 2 जो होता है एक्सरसाइज का पूरा फिनिश